चलो शुरू करते हैं. ओके. Hello everyone. I welcome you all to the accounts batch of 26-27 at Learning Curve. I'm really excited to begin this journey with you people. I hope that this journey will not only shape your academic success, but your overall understanding of the subject will improve after this course, right? Okay. So here in this intro, we will be talking about the syllabus and how at Learning Curve we are going to approach that syllabus. Okay, so with that hope, let's begin. Okay, so we will be talking about these 2 points only: the syllabus and our approach to that syllabus. ओके. देखिए अकाउंट्स में आपकी 3 बुक्स हैं. यू हैव 3 बुक्स: द पार्टनरशिप, द कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पार्टनरशिप आपका 36 मार्क्स का है एंड इसमें वी हैव दी 7 चैप्टर्स. चैप्टर 1, द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. ये यस थोड़ा सा लेंदी है ये चैप्टर. यस एंड काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है ये. और हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इसी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं. थोड़ा ध्यान रखना है इसमें. ओके, नेक्स्ट इज गुडविल. यहाँ पे हमारा इस चैप्टर में गुडविल का कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का पार्ट है. सिंपल से 4-5 मेथड्स होते हैं. छोटा और इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. भाई पार्टनर्स हैं, वो पहले वो 20%, 30%, 50% ऐसे प्रॉफिट शेयर करते हैं. नाउ दे हैव डिसाइडेड कि भाई वो सब इक्वली बांटेंगे. तो हमारे अकाउंट्स में उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे, दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस टॉपिक. अच्छा, इसमें जो आप चीज़ें सीखोगे चेंज इन पीएसआर में, वही सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें आपकी एडमिशन और रिटायरमेंट में भी अप्लाई होती हैं. ओके, तो विद दैट प्रोस्पेक्टिव थोड़ा इसको भी ध्यान से करना. ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो एडमिशन रिटायरमेंट में आपको बहुत बहुत स्मूथली निकल जाएगा वो भी. एडमिशन रिटायरमेंट, यस दे आर ऑल्सो दैट्स अ मेजर चंक और काफ़ी प्रैक्टिस मांगते हैं ये दोनों चैप्टर्स भी. ओके, नेक्स्ट, डेथ ऑफ पार्टनर. देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों का अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब तो एक ही है, द पर्सन इज गोइंग. लेकिन वर्क ये होता है रिटायरमेंट यूजुअली यू कैन डू, यूजुअली द पार्टनर डू एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, यूजुअली. और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है रिटायरमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. लेकिन डेथ तो 31 मार्च को के लिए तो वेट नहीं करेंगे. डेथ विल बी इन मिड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली. तो उसमें थोड़ा सा जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक का हिसाब किताब लगाने के 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं इसमें. ओके, छोटा ही चैप्टर है, इसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर आपको अपना पार्टनरशिप बिजनेस, आपको बिजनेस शट डाउन करना है तो हाउ यू मैनेज योर अकाउंट्स व्हेन यू आर शटिंग डाउन योर बिजनेस, ये हम इस चैप्टर में करेंगे. राइट. ओके, तो अभी हमने देखा है इसमें ज़्यादा मेहनत कौन कौन से चैप्टर मांगेगा. ये यस दिस विल रिक्वायर हार्ड वर्क. और ये एडमिशन रिटायरमेंट, ये इसमें भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. इसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी. बाकी चैप्टर्स ठीक है, तो उतने लेंदी नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मतलब आराम से हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बुक इज कंपनी अकाउंट्स. ये 24 मार्क्स का है. इसमें 2 ही चैप्टर्स हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. हमारे ज़माने में तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हुआ करता था पहले, तो ठीक है, अभी सीबीएसई ने ये हटा दिया है. अच्छा, जो पास्ट कुछ सालों से जो ट्रेंड जो बन रहा है, सिलेबस तो कम कर दिया है. सीबीएसई हैज़ रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चैप्टर्स, लेकिन ये बहुत ना डीपली घुस घुस के क्वेश्चंस पूछते हैं, एकदम अंदर जा जाके. तो आपको ना पढ़ाई बहुत बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी. ओके, तो चैप्टर्स तो कम कर दिए लेकिन डेप्थ बढ़ा दी है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एक एक चीज़ का पता होना चाहिए. ओके, हमारे ज़माने में तो ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस होते थे, सेट
अंदर अंदर से कुछ सोच के पूछते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। और इसमें क्या होगा, इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में एक टॉपिक है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो रेटा, बड़ा सुनेंगे आप जब ये चैप्टर करेंगे। इसमें यस प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको बहुत, प्रो रेटा भी प्रैक्टिस मांगता है। ओके, और क्या चीज़ होती है इसमें, हाँ, जो बैलेंस शीट का भी एक 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से। बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल हेड, ये भी है तो इजी, छोटा सा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बैठता है ये, राइट। तो छोटी छोटी बातें हैं जब आप ड्यूरिंग द कोर्स आप ध्यान रखेंगे, अभी नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड बुक इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक कॉमर्स के स्टूडेंट को इसकी तो डीप अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज कि द बुक इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, राइट, उसको, उस बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, वेयर दैट बिजनेस स्टैंड, राइट, उसको असेस करना बिजनेस को, दिस इज इंपॉर्टेंट। भाई आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के अगर आप बता सकें कि ये इसके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये इसके वीक पॉइंट्स हैं, राइट, तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्टिव ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको, इस बुक को थोड़ा ध्यान से करना, मतलब अच्छे से करना। ओके, नेक्स्ट इज 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें फाइल 12 मार्क्स की होती है। अच्छा, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, फाइल बाहर से बनवा लेंगे या किसी की कॉपी कर लेते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि ये प्रोजेक्ट वर्क ना, ये दिस इज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो इतना कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता आपका, 12 का छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन आप उसको अगर अपने आप करेंगे, डू ऑन योर ओन, ओके, तो आई रिकमेंड कि मत करना इधर उधर से कॉपी, खुद बनाना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। एंड ऑब्वियसली वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, वाइवा 8 मार्क्स का होता है। अच्छा, वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसी में से पूछे जाते हैं, तो ये आपकी बुक ये लगेगी कि 20 मार्क्स की है, लेकिन आपका वाइवा और प्रोजेक्ट जो है ना, वो मेनली इसी बुक में से है। ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं सिलेबस को, अगेन 4 राउंड्स हैं। राउंड नंबर 1, इसमें हम वी विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल, आपको पीपीटीज या पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, और लाइव क्लासेस तो होंगी ऑनलाइन ऑफलाइन। तो पहले राउंड में हम पीपीटीज पे ही फोकस करेंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है, और कब तक कर लेंगे, आई यूजुअली ट्राई टू फिनिश दिस बिफोर 15th of अगस्त। इसमें आपका एक पूरा एक राउंड सिलेबस अच्छे से हो जाता है, राइट। देन राउंड 2 में हम लोग जो रेफरेंस बुक्स है हमारी, टी.एस. ग्रेवाल एंड डी.के. गोयल, वी विल रेफर देम, जो भी लेटेस्ट उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आए हैं, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो वी विल डू इट इन द सेकेंड राउंड। ये हम कब करेंगे, आपका 15th अगस्त से लेके और 30th सितंबर तक। तो ये 1.5 महीना आपका क्या होगा, ये आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, दिस विल बी रिवीजन। तो इसमें जो भी आपके वीक एरियाज हैं तो उनको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ओके। देन अक्टूबर में सीबीएसई का ब्लूप्रिंट आ जाता है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स आ जाते हैं, तो फॉर द होल अक्टूबर मंथ वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है। और अक्टूबर में तक आपके बाकी सिलेबस भी अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा सा अक्टूबर में CUET को लेके भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाना। CUET है जो भी आपको 12th के बाद करना है, तो उसके लिए गिव सम, डिवोट सम टाइम एंड एफर्ट इन अक्टूबर मंथ, ओके।
ठीक है। नेक्स्ट राउंड 4 इज योर मॉक टेस्ट। ये आपके यहाँ इंस्टीट्यूट पे भी होंगे, स्कूल में भी आपके प्री बोर्ड्स होंगे। ये चलेगा आपका पूरा नवंबर से लेके और फरवरी तक। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी तो फर्स्ट वीक तक ही आप कर पाओगे, क्योंकि मिड फरवरी एंड फरवरी तक तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपके 3 साढ़े 3 महीने आपके पास अच्छे खासे मिलेंगे, जिसमें आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। ओके ओके। सो आपको अपने बैच का डैशबोर्ड लिंक मिल जाएगा। तो मैंने इस डैशबोर्ड पे क्या होगा उसके लिए मैंने किसी यहाँ पे ये लगा दिया है। देखिए इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा, इसकी एक्सेस। इसमें आप ये देखेंगे, आपको सारी पीपीटीज, पीडीएफ, सबका एक्सेस, दीज आर द लिंक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जैसे जैसे कवर होता जाएगा जो जो टॉपिक, वो उसका मैं यहाँ पे स्टेटस विद डेट एंड विद कमेंट मैं यहाँ अपडेट करता रहूँगा। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ तो आपको यूट्यूब पे ही आई विल अपलोड, तो आपको मिल जाएंगे। कुछ वीडियोज़ होंगे जो आपके ड्राइव पे होंगे, आई विल गिव द लिंक हियर एंड आई विल शेयर विद यू। ठीक है, तो जैसे जैसे वो वीडियोज़ आपके कवर होते जाएंगे बैच के, तो हम यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर देंगे। तो यू हैव गॉट द स्टडी मटेरियल, यू हैव गॉट द वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड दीज आर आवर टेस्ट। जैसा कि मैंने शुरू में ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक ईयर वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे सारे एमसीक्यू बेस्ड ही टेस्ट रखते हैं एंड ऑल डिजिटल टेस्ट आर देयर। ओके, तो सारा स्टडी मटेरियल, द वीडियो एंड द टेस्ट, एवरीथिंग इज डिजिटल, सो दैट कि ना तो आप इसमें कुछ कर पाएँ ना मैं इसमें कुछ कर पाऊँ। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली क्लियर कि व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ओके। So with this I am ending this introduction of accounts. तो आपको अगर और डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, चलो ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।